हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या हाल आप सभी का? आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज एक वीडियो शूट करते हैं। आज दोस्तों ये वीडियो है सारे इंडेक्स, सारे हर चीज़ वो करेंगे एनालिसिस। ठीक है, आपके सामने करूँगा निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप, स्मॉल कैप, आईटी, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, मेटल, निफ्टी 500, निफ्टी रियल्टी, गोल्ड, सिल्वर, इंडिया विक्स, सारे डाउ जोन्स, एसएमपी 100, सब सब बिटकॉइन विटकॉइन आज सब हम लोग करते हैं डिस्कशन। सबके चार्ट देखेंगे, सबका देखेंगे सेक्टर, कौन से सेक्टर अच्छे हैं, कौन से सेक्टर नहीं अच्छे, हर चीज़ देखते हुए आगे की तरफ बढ़ेंगे। मतलब यहाँ पे अब मान लीजिए ये इसमें मैं देख लेता हूँ। ये आपका कम से कम 8-9 इंडेक्स है, ये 28 इंडेक्स है जिसमें हमारे को देखना है और कौन-कौन से क्या है समझना है, ठीक है? सबसे पहले दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं आपका निफ्टी से। निफ्टी का सबसे पहले बात तो जो लॉन्ग टर्म का ट्रेंड है ये बहुत बढ़िया चल रहा है। ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं आई है, ठीक है? ट्रेंड में कोई दिक्कत की बात नहीं है, ट्रेंड सही है। लॉन्ग टर्म का निफ्टी का ट्रेंड बढ़िया है। अब हम आते हैं जस्ट छोटे टाइम फ्रेम में, ठीक है? जब हाल ही में जब निफ्टी में अभी एक करेक्शन आई थी, ये वाली, जब हमारे को एक ये करेक्शन देखने को मिली थी, ये वाली, तब ये यहाँ से मार्केट बड़ी तेज़ी से नीचे गिरी थी। ये इस नीचे गिरने की वजह क्या थी उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे और आगे के क्या रहेंगे सिनेरियो उसके ऊपर भी करेंगे डिस्कशन। देखिए दोस्तों, ये हमारा था इलेक्शन वाला दिन, ठीक है? ये इलेक्शन का दिन था। ये आया, नीचे आया और ऊपर की तरफ गया, ठीक है? ये सब तो आपको पता है। ठीक, अब हमारा एक ये ट्रेंड चल रहा है ऊपर का। ये हमारा ये दोस्तों हमारा हो गया बड़े टाइम फ्रेम का। एक वन, एक टू, थ्री, फोर एंड ये यहाँ पे इसने लगाया फिफ्थ। उसके बाद ए फॉर्म में नीचे आया स्पीड में, फिर बी में गया। इसमें सी हमारे को फ्लैट देखने को मिल रहा है, ए बी सी, ठीक। उसके बाद दोस्तों अब क्या कर रहा है ये, अब ये हमारे को यहाँ देखने की वो है, ठीक है। अब ये दोस्तों, अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये सी बनाने के बाद यहाँ से इसने एक चाल फिर चालू करी है, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये हो गया इसका बड़े टाइम फ्रेम का वन, ये टू, ये थ्री, ये फोर, ये फिफ्थ कहीं ना कहीं ऐसे। अभी हम पूरा देखते हैं, ठीक है। ये इसने यहाँ बनाया वन, ये हम यहाँ रखेंगे इसको टू कहीं ना कहीं, ये थ्री और ये फिफ्थ और ये फोर यहाँ आएगा, ठीक है। अब हम सबसे पहले इसको यहाँ से इसकी ये खोल लेते हैं वेव, ठीक है। ये हो गया हमारा वन। अब ये वन का जो सेकेंड वेव है ये 38% की रिट्रेसमेंट तक करेगा, यहाँ से लेके जहाँ तक वो आएगी रिट्रेसमेंट आपकी यहाँ तक की, ये 24,264 रुपये तक यहाँ तक आएगी आपकी रिट्रेसमेंट। निफ्टी आपका एक बार इस जगह तक नीचे आ सकता है, ठीक है। जब ये थर्ड वेव के लिए जाएगा ऊपर तो निफ्टी के थर्ड वेव के टारगेट क्या है, चलिए वो देख लेते हैं। निफ्टी के थर्ड वेव पे टारगेट क्या है ऊपर के, वो देख लेते हैं। ये यहाँ से लेके इसकी मार्किंग यहाँ, तो थर्ड वेव के आपके टारगेट आ रहे हैं 24,798। थर्ड वेव यहाँ बनेगी, फोर्थ कम से कम यहाँ बनेगी और फिफ्थ एक इससे ऊपर बनेगी, ठीक है। ये आपका हो गया निफ्टी। अभी अब ट्रेंडिंग मूव में ही है, हमारे को कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो हर गिरावट आएगी यहाँ से, ये यहाँ से आएगी 31 आएगी कि क्या 61 आएगी, जो भी लेगी गिरावट ये यहाँ से चलती रहेगी अपने ऊपर। निफ्टी का चार्ट अब ट्रेंड में है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी को हर छोटे छोटे डिप में हम बाय और सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी एक अपनी पर्सनल सलाह है, ठीक। और स्टॉप लॉस जो रखेंगे अब ये इस लो के नीचे रखेंगे। कि हमारा निफ्टी का क्या है ट्रेंड, इस लो के नीचे स्टॉप लॉस रहेगा तो हमारे को ये एक वो रहेगा, अंदाज़ा रहेगा कि ये जो सारी मूव है ये सारी मूव फिर कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। हमारा ये रहा निफ्टी का स्टॉप लॉस और सारी मूव ऊपर की हम कैप्चर करते रहेंगे। अब ये यहाँ से ये दिक्कत है कि ये फर्स्ट वेव अब जो ये करने जा रही है, फर्स्ट वेव का सेकंड वेव जो आ रहा है ये वाला पार्शन, फर्स्ट वेव बन गई। अब जो सेकंड आ रहा है ये 38 में रुकेगा कि 61 में रुकेगा, ये हमारे पास है। अगर ये 38 में रुकेगा, यहाँ पे रुकेगा, तो हमारे को ये वाला जो ऊपर ये टारगेट लग के ये इसको 61 में आना पड़ेगा। अगर ये 61 में आया यहाँ तक तो इसको 38 में आना पड़ेगा यहाँ तक, ऐसे साइड वाइज। अब ये देखने की बात है, ये 38 करके ही जैसे ये वाला हाई कटता है
ये बात ध्यान से सुनिएगा, जैसे 38% की रिट्रेसमेंट करके और ये वाला हाई ऊपर का ब्रेक होता है, तो वैसे हमारे को ये अंदाजा हो जाएगा इसने 38% की रिट्रेसमेंट करी और ये वाला हाई काट के ऊपर निकल रहा है। तो हमारे को क्या करना होता है, मैं आपको ये सारी चीज़ सिखा रहा हूँ केस स्टडी पर्पज से। मान लीजिए ये 38% की रिट्रेस, यहाँ पे इसकी करेक्शन एक हो गई ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे इस केस में इसकी इस जगह पे 38% की हो गई करेक्शन ओवर। अब ये हाई जिस समय ये ब्रेक होगा ऊपर का, ठीक, हमारे को इसी जगह पे एंट्री बनानी है और ये स्टॉप लॉस लगाना है नीचे का। तो इससे क्या होगा कि भई ये बन गई सेकंड वेव और थर्ड वेव के लिए हम ऊपर जा रहे हैं। अगर ये सेकंड वेव कैंसिल होती है तो इसके नीचे आनी ही नहीं चाहिए। जैसे इसके नीचे आएगी तो हम एग्जिट हो जाएंगे। आई समझ में बात? तो ये हमारा निफ्टी का सीधा सीधा सिनेरियो है। निफ्टी वैसे मेरे हिसाब से ऊपर की तरफ निकल जानी चाहिए। ये है निफ्टी का सिनेरियो। निफ्टी हमारे को अभी और तेज़ी देखने को मिल सकती है। ये आपको 24, आपको 25,000 के टारगेट आराम से देखने को मिल सकते हैं ये 1 महीने 1.5 महीने के अंदर ही। ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। अब बैंक निफ्टी का पहले देखते हैं हम लॉन्ग टर्म चार्ट। बैंक निफ्टी थोड़ा लॉन्ग टर्म में जाके ये रहा है फंस। ठीक, ये क्यों फंस रहा है अब हम देखते हैं। अब ये है बैंक निफ्टी के अंदर, ये जो यहाँ से बना, अब ये बैंक निफ्टी आपको यहाँ पे आके खड़ा हो गया। इसको हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम में, देखते हैं एक बार ये क्या करने की कोशिश कर रहा है। ये आपका रहा बैंक निफ्टी। एक इसमें ये चाल आई थी बैंक निफ्टी में। दोस्तों बैंक निफ्टी में एक ये मेरे हिसाब से डबल टॉप लगा है। ठीक है, जिसको भी अगर ट्रेड करना हो, कुछ भी करना हो, तो बैंक निफ्टी में इसी के ऊपर ट्रेड करिएगा। इस लाइन के, ये जिस समय ये लाइन ऊपर की तरफ ब्रेक होगी, ये वाली लाइन, ठीक है, ये वाली लाइन जैसी ऊपर की तरफ ब्रेक होगी तो यहाँ हमारा ये बनेगा ट्रेड और नीचे का स्टॉप लॉस लगेगा आपका ये। और ऊपर जहाँ तक जाएगी इसको साथ साथ हम रैली करेंगे। ठीक है, ये यहाँ से बैंक निफ्टी ऊपर आएगी, बीच में इसको हाथ नहीं लगाएंगे। जो मैं बात करता हूँ कंफर्मेशन की, यहाँ पे हमारी एंट्री बनेगी इस जगह पे, क्योंकि ये बैंक निफ्टी 4 बार 2 बार 3 बार इसने ये करी, सपोर्ट करी है। और ये जिस दिन ये लेवल ब्रेक होंगे ऊपर के, यहाँ पे एंट्री बनाएंगे और ये ऊपर की तरफ राइड करेंगे और ये नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे। ये स्टॉप लॉस जैसी ब्रेक होते ही, निकलते ही बैंक निफ्टी आपको नीचे की रैली और देखने को मिलेगी। ठीक है, बैंक निफ्टी में ज़्यादा बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि बैंक निफ्टी इस समय बिल्कुल साइडवेज खड़ी हुई है। ठीक है, पर ये एक सिंपल मैंने आपको एक लॉजिक बताया। और इसको अगर अच्छी एंट्री बनानी है तो इसके ऊपर और हम ऐड कर सकते हैं, इस लेवल के ऊपर, ये लेवल के ऊपर और ऐड करेंगे। इसके नीचे कुछ नहीं करेंगे। इसके नीचे अगर सेल करना चाहेंगे, फंड अगर किसी के पास हो, जैसे एक लॉट से ट्राई करना चाहे, ये यहाँ सेल करके इस लाइन के नीचे ब्रेक होते ही ऊपर का ये स्टॉप लॉस लगाएंगे। ठीक है, समझ में आ गई दोस्तों? आपको सिखा रहा हूँ कैसे बाय सेल काम करते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं मिड कैप स्मॉल कैप में। मिड कैप स्मॉल कैप भी आपके 3-4 दिन से वहीं खड़े हुए हैं। अब हम आते हैं मिड कैप में 30 मिनट के टाइम फ्रेम में। जिस दिन मिड कैप के स्टॉक आपको बाय करने होंगे या सेल करने होंगे, ये वाली लाइन कटते ही, ध्यान से सुनिएगा बात, ये वाली लाइन कटते ही मिड कैप के स्मॉल कैप के स्टॉक हम बाय करेंगे। ठीक है, ये वाले, ये वाली लाइन जब यहाँ से ऊपर की तरफ कटेगी, यहाँ से अगर नीचे आ रही है, यहाँ से आ रही नहीं चाहिए, नीचे ऊपर आने दीजिए। जिस दिन ये ब्रेक करके जाएगी ना ऊपर की तरफ, हम उस दिन अपने हाथ लगाएंगे इसको। सारा हमें ये इसके अंदर नहीं फंसेंगे, स्ट्रगल के अंदर हम यहाँ पे हाथ लगा देंगे इसको। ठीक है दोस्तों, इस समय स्मॉल कैप भी अच्छे है, मिड कैप भी अच्छे, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब हम स्मॉल कैप देखते हैं। स्मॉल कैप में भी सेम सेम सिनेरियो। स्मॉल कैप में भी जिस दिन ये लाइन कटेगी हम तब आएंगे, कोई अभी छेड़खाने की जरूरत नहीं। और ये हमारे एक नीचे के थोड़ा सा लेवल है जहाँ और आएगा मिड कैप तो नीचे की तरफ पेन बढ़ेगा। आईटी इंडेक्स जो तो मैं आपको नहीं बता पाया, आईटी इंडेक्स आपका ये देख सकते हैं 1 2 3 4 फिफ्थ वेव में नीचे आया। ठीक, ए बी सी के फॉर्म में तुरंत नीचे आया। ठीक, अब ये आईटी इंडेक्स फिफ्थ वेव, थर्ड वेव के लिए ऊपर जा रहा है। ये हो गई फर्स्ट वेव, ये हो गई सेकेंड वेव। ठीक है, और ये आईटी इंडेक्स आपका 40,800 से पहले नहीं रुकेगा। ये लिख लीजिए बात, आईटी इंडेक्स 40,800 से पहले नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, नहीं रुकेगा, जब कुछ भी हो जाए। उसके बाद ये यहीं पे एग्जैक्ट, ये देख लीजिए, ये एग्जैक्ट एक यहाँ पे हम लोग लाइन लगा लेते हैं, ये एग्जैक्ट यहीं पे टॉप बनाएगा। ये इससे ऊपर ये टॉप भी नहीं बनाना चाहिए क्योंकि ये थर्ड वेव है, थर्ड वेव की एक्सटेंशन चल रही है, यहीं पे टॉप बनाएगा।
और यहीं से इसमें नीचे की तरफ एक कूल ऑफ आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे को 38% की, यहाँ पे 61% की रिट्रेसमेंट होएगी होएगी। और ये 40,800 के हमारे टारगेट है, यहाँ से ऊपर से यहीं तक आएगा, इससे ऊपर आना भी नहीं चाहिए। अगर हल्की फुल्की कैंडल है तो वो तो चलिए कोई बात नहीं, इतनी बड़ी मार्केट पर यहीं से इसकी करेक्शन आएगी, यहाँ तक उतरेगा 38,600, फिर यहाँ इसको बाय करके फिर ऊपर की तरफ चलेंगे। ठीक है, बढ़िया। आईटी इंडेक्स हमारा इस समय सबसे, अगर किसी को अगर स्टॉक में ध्यान रखना है, किसी चीज़ में रखना है, तो आईटी इंडेक्स बहुत बढ़िया है। अब की बार थोड़ी सी अगर ये डिप भी आए तो आईटी इंडेक्स की तरफ ही हम जाएंगे। आईटी इंडेक्स यहाँ से अब ये नहीं घूम सकते। ठीक है, अब हम चलते हैं आपका निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स भी बहुत बढ़िया टेरिटरी में काम कर रहा है। अब हम आईटी इंडेक्स ये देखते हैं आपका एफएमसीजी पे। एफएमसीजी पे क्या है, यहाँ से ये हो गया 1, ये हो गया कहीं ना कहीं ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये फिफ्थ वेव चल रही है, फिफ्थ वेव एक्सटेंशन है। एफएमसीजी की स्टॉक में हम बाय करके चलेंगे 2 से 3 महीने के लिए। एफएमसीजी इंडेक्स भी एक्सटेंशन है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारी लगी, ये इसने करी है 61 की, ये करी है इसने 38% की। आपको मैं देख के बता देता हूँ। यहाँ से ये यहाँ से लगाएंगे और यहाँ तक ये आई है, ऑलमोस्ट 61 तक आया गया है। जब 38 से ज़्यादा हो जाए तो 50 की नहीं मान के, ये पूरी हमारी 61 की ही है। जब 30% की रिट्रेसमेंट से ज़्यादा है, ये 30, ये आए 50 तक। ठीक है, ये ऑलमोस्ट 61 की ही रेटरी में है, ये 38 में होगा, ये अल्लाह देखेंगे। ये भी ऑलमोस्ट 31% की रिट्रेसमेंट में होगा, ये देखिए, ये है 38% की रिट्रेसमेंट, ये है। अब हमारी फर्स्ट भी एक्सटेंशन नहीं है, थर्ड भी एक्सटेंशन नहीं, तो हमारी फिफ्थ एक्सटेंशन हमारे को देखने को मिलेगी। तो ये इसके हमारे टारगेट आ रहे हैं आपके 63,000 के। अब हम 63,000 के लिए चलेंगे इसमें ऊपर, बैंक निफ्टी में, सॉरी एफएमसीजी हमारे, ये है टारगेट। यहाँ जाके देखेंगे क्या करना है क्या नहीं करना। बहुत बढ़िया है एफएमसीजी, थोड़ी सी डिप आए तो बाइक के लिए आगे के चलेंगे 2 से लेकर 3 महीने तक। ठीक है दोस्तों, ये हटा देता हूँ। ठीक है, एफएमसीजी इंडेक्स बेस्ट है। अब आ गए फार्मा में। हमारे को सबसे अच्छा इस समय कौन सा इंडेक्स लगा, एफएमसीजी और आईटी। इन सब में हम हाथ लगा के काम करेंगे, बाय की तरफ नीचे की तरफ मिलेगा। अब ये भी दोस्तों फार्मा इंडेक्स भी हमारा बढ़िया है। ये आ गया इसका फर्स्ट, ये हो गया कहीं ना कहीं सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ और ये फिफ्थ। ये यहाँ से ये है 38% की रिट्रेसमेंट, ऊपर से जाएगा। अब इसके हम पहले थर्ड के टारगेट देखेंगे, यहाँ से लेके ये देखिए आपके सामने ही है, ये देखिए, मैंने अभी कुछ किया भी नहीं। आ रहे थर्ड के टारगेट, यहीं से करेक्शन आई, यहीं से आई करेक्शन। अब ये फोर्थ यहाँ तक आएगा और फिफ्थ एक वे ऊपर बहुत बनेगी। ठीक है, अब ये आपके सामने ही आया है, ये देखिए। अब हमारे फेवरेट सेक्टर क्या है, एफएमसीजी, आईटी। ठीक है, एफएमसीजी, आईटी। आईटी में हम ज़्यादा बाय कर सकते हैं, एफएमसीजी में भी हम कर सकते हैं। फार्मा में थोड़ा कम बाय करेंगे, फार्मा ये करेगा 61% की एडजस्टमेंट, फिर हम इसमें बाय करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम आते हैं निफ्टी ऑटो में। निफ्टी ऑटो को हाथ तक नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं हाथ लगाएंगे, निफ्टी ऑटो नीचे से जब जब ये चलता आया, ये देखिए अब यहाँ से गया, ऊपर आया, गया, आया, गया, आया, गया, आया, ये यहाँ खड़ा हुआ है। अब हम इस पे क्यों नहीं हाथ लगाएंगे, निफ्टी ऑटो हर बार अपने ये एक चैनल में सपोर्ट ले रहा है, हर बार इस चैनल के पास आता है। इस बार भी आएगा ये, जब तक यहाँ आएगा, ठीक, ये इस बार यहाँ तक आएगा, ये 24,500 तक निफ्टी ऑटो, लिख लीजिएगा ये चीज़ को। ठीक, अब हमारे फेवरेट सेक्टर कौन से और ना फेवरेट सेक्टर कौन से है, हमको प्लस में किससे रहना, दूर में। इस बार ऑटो सेक्टर में ये देखने की ज़रूरत है कि ये यहाँ से यहाँ, ये और ये नीचे की तरफ आएगा तो ज़रूर, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, आएगा। यहाँ से अभी एक कैंडल बाउंस लेके फिर आएगा, ये नीचे की तरफ आएगा। अब यह हमारे को देखना है कि ये हमारे को देखना है, ये ट्रेंड लाइन अगर कटती है, ठीक, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन कटी तो निफ्टी ऑटो में शार्प करेक्शन आ सकती है। ठीक, हमारे को दूर किससे रहना है, अच्छा किस में रहना है, क्या नहीं करना, वो भी मैं सब आपको बताऊंगा। निफ्टी ऑटो से हमारे को दूर रहना है, बच के। ठीक, अब हमारे को ये देखना है निफ्टी मेटल। मेटल के स्टॉकों में भी हमको हाथ नहीं लगाना है, हमको मेटल के स्टॉकों में हाथ नहीं लगाना है। हमको हाथ ये लगाएंगे हम यहाँ पे तब इसके ऊपर निकलते ही। वैसे ये नीचे की तरफ अगर कट गया तो मेटल के स्टॉक भी गिर जाएंगे। ठीक है,
हाथ तक नहीं लगाएंगे। निफ्टी 500 इसके साथ साथ चलेंगे, बढ़िया तेजी है, चलते रहेंगे। ठीक, अब आते हैं निफ्टी रियल्टी। निफ्टी रियल्टी के शेयर भी हम हाथ नहीं लगाएंगे, ये इसके नीचे आ रहे हैं। अगर ये लेवल होता है ब्रेक तो हम इसको छुएंगे नहीं, रियल्टी के शेयर को। अब हम आते हैं निफ्टी 50 के ऊपर। निफ्टी नेक्स्ट 50, निफ्टी नेक्स्ट 50 में भी एक यहाँ से लेके ये यहाँ तक की करेक्शन आ सकती है। ये सारे इंडेक्स बेकार है, इसमें हम कोई काम नहीं करेंगे, कोई सौदा नहीं बताएंगे। अब हमारे इंडेक्स कौन कौन से बढ़िया है, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, पहले लिख देता हूँ फिर आगे की बात होगी। निफ्टी निफ्टी 50 गुड बाय। ठीक है, निफ्टी आईटी गुड बाय। निफ्टी निफ्टी एफएमसीजी गुड बाय। निफ्टी फार्मा गुड बाय। निफ्टी फार्मा में हम थोड़ा स्मॉल बाय करेंगे। अब आते ये हमारे अच्छे सेक्टर थे ये वाले। अब जो हमारे ठीक ठाक के सेक्टर नहीं है, अब हम उसमें बात करते हैं। वो है निफ्टी मेटल। निफ्टी हम इन पे हाथ तक नहीं लगाएंगे। निफ्टी मेटल, निफ्टी ऑटो, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी रियल्टी, निफ्टी नेक्स्ट 50, ये ऐसे सेक्टर हैं हम जिसमें हाथ तक नहीं लगाएंगे। ठीक है, और कोई दोस्तों एक एक बार चेक कर लेता हूँ, कोई छूटा तो नहीं है ना। निफ्टी मेटल लिख दिया मैंने। ठीक है, निफ्टी मेटल भी लिख दिया। ये वाले सेक्टर हम जिसमें बाय कर सकते हैं, बाय। ठीक है, और इसमें हम एग्जिट एंड वेट एंड वॉच, इसमें हम हाथ तक नहीं लगाएंगे। ये स्क्रीनशॉट अपने सामने ले लीजिएगा। इसके इसके तरफ हम ज़्यादा मार्केट में अगर थोड़ा सा, जैसे देखिए ये एक चाल भी बनती है। मैं आपको आज पूरा आज बैठा हूँ आपके साथ, थोड़ी लंबी वीडियो होगी। ऐसे ये नीचे की तरफ आएंगे, ये ऊपर जाएंगे, तो इस केस में हम ये वाले स्टॉक लेंगे। ठीक, और ये वाले मार्केट ऊपर है, ये नीचे गिरेगी तो ये इंडेक्स और गिरेंगे। ठीक है, पहले बता रहा हूँ। अब हम इससे हट हट जाते, दूर हो जाते। ठीक है, मैंने लिख दिया, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब ये हमारे सामने रहे। अब दोस्तों हमारे सामने आता है सिल्वर। अब सिल्वर हमारे सामने, सॉरी सबसे पहले अब हमारे सामने आता है गोल्ड। गोल्ड की रैली 1 2 3 4 5th वेव आया गोल्ड। गोल्ड ने यहाँ अपनी बढ़िया वाली टाइम वाइज करेक्शन करी है। अब ये नीचे आए ए बी और सी फॉर्म में। अब ये गोल्ड जिस दिन इस रेट के ऊपर निकलेगा, ध्यान से सुन लीजिएगा मेरी बात, जिस दिन गोल्ड इस रेट के ऊपर निकला, ये यहाँ से इस रेट के ऊपर निकला, गोल्ड को हम यहाँ बाय करेंगे और नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे ये, विदाउट एनी रिस्क, विदाउट एनी डर, एनी फियर। ठीक है, हमारे पास स्टॉप लॉस सामने है और ऊपर के टारगेट ये पहला ये हाई कटेगा 74,500 का गोल्ड का पहला हाई कटेगा, इसको हम बाय कर सकते हैं। और नीचे का स्टॉप लॉस लगाएंगे, कितना है स्टॉप लॉस 72,237 का, मतलब यहाँ से 1,000 पॉइंट का स्टॉप लॉस और ऊपर की तरफ 2-2,500 पॉइंट की रैली, पहला मिनिमम टारगेट। और ऊपर के टारगेट कहाँ तक आएंगे, 77-74 के, हमको नहीं पता, चलते रहेंगे साथ साथ। ठीक है, गोल्ड इसके ऊपर अब हम बाय करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं सिल्वर की तरफ। दोस्तों सिल्वर में थोड़ा सा अब क्या है, ये हमारी आई है फिफ्थ मूव। ठीक है, ये हमारी है फिफ्थ मूव, ये देखिए 1 2 3 4 5, इस केस में फिफ्थ एक्सटेंशन है। ठीक है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक लगाएंगे तो फिफ्थ की ये देखिए आए टारगेट ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट यहीं तक आए। अब हम देखिए ये हटाते हैं। अब हम ये क्या हो रहा है, फिफ्थ में क्या हो रहा है, ए यहाँ बनी फिफ्थ में, ए बी सी एक्स ज़्यादा करेक्शन कर रहा है, ए बी सी। अब सिल्वर आपका 86,190 के नीचे आएगा, 86,000 के नीचे को मुंह मारने आएगा। ये देख लीजिए, छोटे टाइम फ्रेम में चल के देखते, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में सिल्वर ने ये वाला लेवल काटा बी वेव बना के, और ये लेवल काटा, ऊपर की तरफ निकलना चाहता तो 1 2 3 के पैटर्न में निकल सकता था। ये सारी मूव यहाँ से फिर इसने निकाला नीचे की तरफ। अब ये बाउंस लेने आया है,
अब ये